ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला कल पुंछ के दौरे पर थे और पुंछ में उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम मकामात का दौरा किया जहां पर पाकिस्तान की शेलिंग से जानी और माली नुकसान हुआ था। उमर अब्दुल्ला तमाम उन घरों में गए जहां शहादत हुई है। उमर अब्दुल्ला ने उन तमाम जगहों का जायज़ा लिया जहां नुकसानात हुए हैं और उसके बाद सिविल सोसाइटी की एक मीटिंग ली गई जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद थे और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ये जानना चाहते थे कि लोग क्या कहना चाहते हैं, लोगों की मांग क्या है, और उस मीटिंग में दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत काबिल ज़िक्र हैं और उम्मीद है उमर अब्दुल्ला सरकार उन पर तवज्जो देगी और उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेगी। एक मामला जो उस मीटिंग में ज़ेर बहस आया वो था बैंकर्स का, कि बैंकर्स बनने चाहिए। आप तमाम को पता है कि इस बार पुंछ शहर में कितना नुकसान हुआ है। शहर में आपको एक भी बंकर नहीं मिलेगा। गांव देहात में जो सरहद से बिल्कुल लगे हुए गांव हैं वहां बैंकर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे और बैंकर्स में करोड़ों का घोटाला है। ये एक अलग बहस है, उस पर फिर कभी बात करेंगे कि किस तरह सरकार ने बैंकर्स के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए दिए, लेकिन ज़मीन पर जब हम देखते हैं तो बैंकर्स ना के बराबर हैं और वो पैसे कहाँ गए, क्या हुआ उन बैंकर्स का, ये एक अलग मसला है। लेकिन शहर में कोई बैंकर नहीं है, तो वो बैंकर शहर में होने चाहिए, क्योंकि इस बार आपने देखा है कि जो लड़ाई हुई, जो जंग हुई, उसमें ज़्यादा नुकसान शहर को हुआ है। इससे पहले जो सरहद के लगे हुए गांव होते थे उनमें नुकसान ज़्यादा होता था, इसलिए बैंकर वहाँ बनाए जाते थे। तो नंबर एक, शहर के लोगों ने कहा बैंकर्स बनने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा यकीनन इस पर गौर किया जाएगा और बैंकर्स की इस इलाके को अशद ज़रूरत है। दूसरी अहम बात जो सबसे अहम है, हमने भी एक दो प्रोग्राम्स में उसका जिक्र किया था और वहाँ पे लोगों ने भी ये कहा कि जिन लोगों के घरों में शहादत हुई है उन घरों में SRO 43 के तहत मुलाजमत दी जानी चाहिए। यानी कि जिस घर में शहादत हुई है उस घर के किसी शख्स को सरकारी मुलाजमत मिलनी चाहिए। हम भी इस हवाले से बात करते रहे हैं और मीटिंग में भी इसका जिक्र आया। तो उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं समझता हूँ कि जो गोली से मरता है, यानी जो दहशतगर्द मिलिटेंट यहाँ आकर लोगों को मारते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, उसमें हम SRO 43 के ज़रिए उस घर में किसी को नौकरी देते हैं। तो जो गोली से मरता है अगर हम उसे नौकरी देते हैं तो जो गोले से मरता है उसे नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मैं दोनों को एक ही समझता हूँ, यानी दोनों दहशतगर्दाना तरीके से लोगों को मारा जाता है, मासूम लोगों को मारा जाता है। मिलिटेंट पाकिस्तान से आता है, यहाँ आके किसी की जान ले लेता है। वैसे ही पाकिस्तान का गोला आया, यहाँ किसी की जान ले ली। तो जब हम SRO 43 के तहत उनको मुलाजमत देते हैं जिन्हें मिलिटेंट शहीद कर देते हैं, मार देते हैं, तो फिर ये जो गोला आया जिसने नुकसान किया, इसमें भी हम SRO 43 के ज़रिए उन लोगों को नौकरी दे सकते हैं। इस पर उमर अब्दुल्ला ने यह कहा सर मीटिंग करूँगा और देखूँगा और इस पर गौर किया जाएगा कि गोली और गोले को एक समझा जाए और जिन लोगों के घरों में इन्होंने दहशत का नंगा नाच किया है, जिन लोगों के घरों में इन्होंने किसी को मारा है, किसी को शहीद किया है, उस घर के किसी एक शख्स को नौकरी दी जाए। इस पर भी उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं श्रीनगर पहुंचकर मीटिंग करूंगा और इस पर बात करूंगा और इस पर गौर किया जाएगा। तीसरा एक अहम मसला जो मुझे अफसोस है इस मीटिंग में नहीं उठाया गया, हालांकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के आने से पहले, पुंछ दौरे से पहले, हमने पुंछ के तमाम लोगों से ये दरख्वास्त की थी कि तमाम बैक ज़बान होकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ये कहें कि पुंछ में हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए ताकि चीफ मिनिस्टर दिल्ली में बात कर सके। और GMC की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बैंकर से भी ज़्यादा ज़रूरत फ़िलहाल हमें GMC की है। तो अफसोस इस बात का है मीटिंग में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की काबीना से, पुंछ के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पुंछ में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो जल्द से जल्द पुंछ को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता तो ये जो अमवात 16 से 17 हुई हैं यकीनन इसमें कमी होती। पुंछ में अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा तो फिर उसका फ़ायदा पुंछ के लोगों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। अक्सर
शेलिंग होती है सरहद पर और उसके बाद जो ज़ख्मी होता है वो पुंछ लाया जाता है। पुंछ अस्पताल में उस तरह का इलाज नहीं हो पाता और कई बार वो शख्स दम तोड़ देता है। तो अशद ज़रूरत इसकी है कि पुंछ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो और उमर अब्दुल्ला की काबीना ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर पीर पंजाल से हैं, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना मेंढर से हैं। वो तमाम चीज़ों को जानते हैं, बखूबी समझते हैं कि पुंछ में मेडिकल कॉलेज की कितनी ज़रूरत है। मैं फिर एक बार कहूँगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने जो चीज़ें रखी गई हैं वो बहुत अहम हैं और हमें यकीन है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर संजीदगी के साथ हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद भी है, हमें यकीन भी है। और मैं ये दरख्वास्त भी करना चाहूँगा, जहाँ और चीज़ों पर चीफ मिनिस्टर साहब गौर करेंगे, इस चीज़ पर भी गौर करें कि पुंछ में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हर हाल में चाहिए कि पुंछ के लोग अपनी जान बचाने के लिए कई 100 किलोमीटर का सफ़र न करें और उनके घर में ही, उनके पास ही एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो जहां बेहतर इलाज पुंछ के लोगों को मिल सके। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल आपके सामने है, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी तरफ भी सरकार को सोचना चाहिए। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू को सोचना चाहिए कि ये जो सरहद से लगे हुए अजला है, यहाँ अस्पताल में अगर स्टाफ की कमी है तो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उम्मीद है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का पुंछ का दौरा, पुंछ के लोगों को इससे फ़ायदा होगा और पुंछ के लोगों ने जो अपने मसाइल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने रखे हैं वो मसाइल आने वाले दिनों में हम देखेंगे। जम्मू कश्मीर की सरकार उनको हल करने की कोशिश कर रही है, पहल कर रही है और जल्द इन मसाइल को हल कर लिया जाएगा। ये उम्मीद और यकीन हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कर रहे हैं, उनकी काबीना और उनकी सरकार से कर रहे हैं।